नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, अपना प्रश्नावली 1.1 चल रही थी और उसमें दोस्तों हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 तक और आज अपना चलेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, लेकिन इस प्रकार से वर्ग शब्द का प्रयोग कहीं पे भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, वर्ग शब्द का प्रयोग हुआ। इसके कारण ये जो प्रश्न है पिछले प्रश्न की अपेक्षा अलग होगा या उससे अलग है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो पिछले प्रश्न हमने इस प्रश्न की तरह के किए थे और इस प्रश्न में क्या अंतर है, या वो प्रश्न कैसे थे, या यह प्रश्न किस प्रकार का होगा। तो आइए हम इन दोनों में पहले कंपैरिजन जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग या फिर घन। एक पढ़ेंगे हम धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग या घन। तो दोस्तों ये प्रश्न और ये जो प्रश्न है इनमें क्या अंतर होगा। तो दोस्तों अंतर ये होगा कि इसमें जो हम b का मान लेते थे, जो इसमें हम b का मान लेते थे वह क्या लेते थे कि q का पूर्णांक या q का गुणांक, क्योंकि ये आगे जो संख्या होती थी वही क्या करते थे दोस्तों, सीधे की सीधे ले लेते थे। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर जो हम b का मान लेंगे, वो कौन सा लेंगे, m के अभाज्य गुणनखंड लेंगे। क्या लेंगे, m के अभाज्य गुणनखंड। मतलब ये कि m का जो गुणांक होगा, जैसे कि m के आगे 3 है अपने पास और m के आगे कितना है दोस्तों, 3 है। तो m का जो गुणांक होगा उसके क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्याएं प्राप्त होगी अपने पास उनमें से अपने को क्या करनी है, एक संख्या लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना प्रश्न है उसमें हम 3 के अभाज्य गुणनखंड करें तो देखना दोस्तों क्या प्राप्त होगा कि 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार। तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा अपने पास, 3 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो b का मान होगा वह कितना होगा दोस्तों, अपने पास 3 होगा। फिर क्या करते हैं हम दोस्तों, 0 r और b का मान कितना माना दोस्तों, हमने 3 माना। अब यहां देख सकते हैं हम कि r का मान क्या होगा दोस्तों, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 0, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से तो दोस्तों ये क्या थी अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या थी दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है दोस्तों। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b का मान क्या होगा दोस्तों, हमेशा r से बड़ा। तो इस प्रकार से होती है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें b का मान लेते हैं और b का मान इस प्रकार के प्रश्न जिसमें वर्ग वगैरह हो अपने पास, घन वगैरह हो, तो उसमें किस प्रकार से लेते हैं। तो जो m के आगे जो मान दिया जाता है उसका क्या करते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो वही क्या होता है दोस्तों, अपना b का मान होता है और इस प्रकार से b के मान के अनुसार हम किसका मान ज्ञात करते हैं, r का मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि r बराबर 0 के लिए, r बराबर 1 के लिए, r बराबर 2 के लिए करेंगे दोस्तों, प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों हम r बराबर 0 के लिए अपना मान ज्ञात करते हैं। r बराबर 0 हो तो ठीक है, r बराबर 0 हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि a बराबर b का मान कितना है दोस्तों, अपने पास 3, क्यों, और r का मान कितना रखा जा रहा है दोस्तों, 0 रखा जा रहा है। कितना रखा जा रहा है दोस्तों, 0 रखा जा रहा है। तो देखना दोस्तों
इसमें क्या कहा गया था हमसे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और ये धनात्मक पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, अपना a होता है। क्या होता है दोस्तों, a होता है। तो हम क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसका भी क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। तो देखना दोस्तों a स्क्वायर, और देखना दोस्तों कि 3q + 0 यानी कि 3q प्राप्त होगा अपने पास, और 3 का स्क्वायर कितना 9, और q का स्क्वायर कितना q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहता हूं कि 3 × 3q², तो क्या मैं सही हूं, सही हूं। कैसे कि 3 × 3 कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, अपने पास 9 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जब भी अपने पास आएंगे तो उसमें क्या किया जाता है कि m अपने पास नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, किसी संख्या को m मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, m मानते हैं। तो देखना दोस्तों, जो अपने पास 3q² है, हम उसको क्या मान देंगे दोस्तों, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि 3q² जो है अपने पास, वह क्या होगा दोस्तों, m होगा। क्या होगा दोस्तों, m होगा। तो मैं कह सकता हूं कि a² बराबर 3, इसकी जगह क्या रखना है दोस्तों, अपने को m रखना है, तो ये रख देंगे हम m। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने पास किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना प्राप्त हो गया, 3m प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 3m प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं दोस्तों कि r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो, यदि दोस्तों r बराबर 1 हो तो, ठीक है दोस्तों, यदि r बराबर 1 हो तो, ठीक है दोस्तों, देखना कि a बराबर b का मान कितना है दोस्तों अपने पास, तो b का मान है दोस्तों अपने पास 3, q प्लस r बराबर कितना है दोस्तों अपने पास 1 है। कितना है दोस्तों, 1। यहां क्या लिखा हुआ था दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कौन था धनात्मक पूर्णांक, a था। कौन था दोस्तों, a। तो देखना इसका भी वर्ग कर देंगे और हम इसका भी वर्ग कर देंगे। तो देखना दोस्तों यहां जो अपना फॉर्मूला प्रयुक्त होगा, या जो यहाँ फॉर्मूला यूज किया जाएगा, वो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा दोस्तों, तो वह यूज किया जाएगा अपने a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो देखिए a² बराबर, तो यहाँ पे अपने पास दोस्तों a का जो मान है वो कितना है, 3q। a का जो मान है वो कितना है, 3q प्लस b का जो मान है वो है कितना दोस्तों, 1। या तो ऐसे लिख दो दोस्तों, या फिर यूं भी लिख सकते हैं हम कि 2 × a का मान कितना था दोस्तों, 3q इंटू b का मान कितना था दोस्तों अपने पास 1 प्लस, और b का मान कितना है दोस्तों अपने 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो अपना फॉर्मूला प्रयुक्त किया जाएगा वह कौन सा होगा दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर, और उसके अनुसार ही हम क्या कर देंगे दोस्तों, इस कोष्टक को खोलेंगे। तो देखना दोस्तों कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा दोस्तों अपना 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और q का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, q² होगा। क्या होगा, q² होगा। प्लस 2 × 3, तो 2 × 3 कितना होगा, 6, और 6 × a कितना होगा दोस्तों, 6, और ये q का q प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर होगा अपने पास 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो देखना दोस्तों a² ऐसे कैसे, यहां से कितना कॉमन आएगा, तो यहां से कॉमन प्राप्त होगा 3। 3 से 9 को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3, q² ऐसे की ऐसे, प्लस 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, क्यों ऐसे की ऐसे, और 1 को हम निकाल देंगे दोस्तों बाहर। कहाँ निकाल देंगे दोस्तों, बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो देखना a² ऐसे कैसे, तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, यह जो पूरी संख्या है अपने पास, यह जो पूरी संख्या है दोस्तों अपने पास कोष्टक में, उसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे दोस्तों हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, m मान लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 3, इसको क्या माना दोस्तों हमने, m प्लस 1 ऐसे की ऐसे, ये आ गया अपना दूसरा आंसर। ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे दोस्तों, r बराबर 2 रख देंगे। सॉरी दोस्तों 3 नहीं आएगा यहाँ पर,
कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो देखना दोस्तों r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 हो तो, ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर, हम क्या लिखते हैं दोस्तों, a बराबर लिखते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप काट देना चाहता हूँ, सीधे लिख देना चाहता हूँ कि a स्क्वायर, तो देखिए एक b का मान कितना था अपने पास 3, क्यों ऐसे की ऐसे, प्लस और r का जो मान है अपने पास वो कितना है दोस्तों, 2 है। कितना है दोस्तों, 2 है। तो देखना यहाँ भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, तो यहाँ भी जो अपना फॉर्मूला लगेगा वह लगेगा कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखना दोस्तों आप, जैसे ही हम इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो किस प्रकार से खुलकर सामने आएगा, तो a स्क्वायर बराबर a का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3 क्यों, कितना है दोस्तों 3 क्यों, तो a का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2, लेकिन पहले क्या कर देते हैं हम, 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगेगा अपना कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा, 9, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 कितना दोस्तों 12, कितना 12 प्लस 2 का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा अपने पास, 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4 प्राप्त होगा। तो देखना दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर का a स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर ऐसे की ऐसे प्लस 12 क्यू प्लस 4 को हम कैसे लिख देंगे दोस्तों, 3 प्लस 1 लिख सकता हूं ना दोस्तों। हम 4 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि यहां से जो कॉमन आएगा अपना वह क्या आएगा दोस्तों, 3 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। तो 3 का भाग जैसे ही 9 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्यों स्क्वायर ऐसे की ऐसे प्लस 3 का भाग 12 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार, प्लस 3 से 3 कितनी बार, 1 बार, और ये प्लस 1 ऐसे की ऐसे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो ये पूरा कोष्टक है अपने पास इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, m मान लेंगे कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, हम m मान लेंगे। m मानने के बाद देखना दोस्तों, m मानने के बाद a स्क्वायर बराबर 3, यहाँ क्या होगा पूरा m बन जाएगा और प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने जो आंसर हैं, अपने जो उत्तर हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रश्नावली 1.1 का था। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पहले क्या था दोस्तों अपने पास वर्ग था और इस बार क्या दे दिया उसने, घन दे दिया। और ज्ञात करवा रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों यह है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या करवाया था दोस्तों, इसने वर्ग याद करवाया था, वर्ग के आधार पे क्वेश्चन करवाया था। और अब हमसे जो प्रश्न करवाया जा रहा है वो किसके आधार पे करवाया जा रहा है दोस्तों, घन के आधार पर करवाया जा रहा है। तो धनात्मक पूर्णांक कौन होता है दोस्तों, अपना a होता है। कौन होता है दोस्तों, a होता है। और उसका घन करते हुए हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्राप्त करना है। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है अपनी वह क्या कहती है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहां r का मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और जो b का मान होगा वह सदैव क्या होगा, r से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी क्या करते हैं हम b का मान लेते हैं। तो b का मान मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया कि b का मान हम किस प्रकार से लेते हैं। तो b का मान लेने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि जो m का गुणांक होता है, m का गुणांक होता है उसके क्या करते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त होंगे वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे दोस्तों कि 9 बराबर 3 इंटू 3,
क्या करते हैं दोस्तों, 9 बराबर 3 इंटू 3, तो इन दोनों में से क्या लेना है दोस्तों, हमें एक संख्या लेनी है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, है तो दोनों एक जैसी। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, माना b बराबर कितना 3 प्राप्त हुआ, कितना 3 प्राप्त हुआ, और इस फॉर्मेट में भी दोस्तों हम इसको जमाते हैं कि 0 r और ये 3। ठीक है, तो दोस्तों इसके आधार पर हम r का मान ज्ञात करते हैं या r का मान निकालते हैं। तो किस प्रकार से निकालते हैं कि r का मान जो होगा वह क्या होगा कि 0 से बड़ा और 3 से छोटा। मैं यह कह सकता हूं कि 0, क्योंकि 0 के बराबर भी होगा, और 1 और 2। तो क्या क्या होंगे दोस्तों, r बराबर 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि r बराबर 0 के लिए भी ज्ञात करेंगे, r बराबर 1 के लिए भी ज्ञात करेंगे, और r बराबर 2 के लिए भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखना दोस्तों किस प्रकार से हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो देखना दोस्तों कि a बराबर b का मान कितना है दोस्तों अपने पास, तो b का मान है दोस्तों अपने पास 3, b का मान कितना है अपने 3, क्यों प्लस r का मान कितना है दोस्तों अपने पास 0। करना क्या है दोस्तों, हमें घन करना है। क्या करना है दोस्तों, घन करना है। तो हम क्या करेंगे कि a का भी क्या कर देंगे दोस्तों, घन कर देंगे, और इसका भी क्या कर देंगे दोस्तों, घन कर देंगे। तो देखना a का क्यूब ऐसे के ऐसे बराबर, देखना दोस्तों कि 3 क्यूब प्लस 0 करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, तो 3 क्यों ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3 क्यों प्राप्त होगा, और इसका क्या कर देंगे दोस्तों, हम घन कर देंगे। तो 3 का घन करने पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों, तो 27 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 27 प्राप्त होता है। तो 27, और क्यों का क्यूब कितना होगा, तो क्यों क्यूब होगा, कितना होगा दोस्तों, क्यों क्यूब होगा। तो देखना दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हमें प्राप्त करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो हमें इसे किस संख्या में बदलना है दोस्तों, 9 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे कि a क्यूब बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों कि 9 इंटू 3 और क्यों क्यूब। तो देखना दोस्तों 9 या 27, क्यों क्यूब ऐसा का ऐसा ही। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि किसी संख्या को क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 क्यों क्यूब बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, m हो जाएगा। तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m। तो देखना 3 नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ होगा अपना 9, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, m मान लेंगे। तो इस प्रकार से कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस प्रकार से प्राप्त हुआ अपने पास, 9m के रूप का प्राप्त हुआ। किस रूप का प्राप्त हुआ, 9m के रूप का प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम r बराबर कितना रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो, ठीक है। देखना a क्यूब बराबर b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3, क्यों ऐसे कैसे, प्लस r का मान कितना है अपने पास 1, और इसका क्या करना है दोस्तों, हमें घन करना है। तो दोस्तों यहाँ जो सूत्र प्रयोग किया जाएगा, जो सर्वसम्मी का प्रयोग की जाएगी, वह कौन सी प्रयोग की जाएगी दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब। कौन सी प्रयोग की जाएगी, a प्लस बी का होल क्यूब। और सर्वसम्मी का क्या कहती हैं कि a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपने कक्षा 9th के अंदर पढ़े होंगे, तो शायद आपको पता होगा, और पता नहीं हो तो दोस्तों इनको याद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे चलकर भी काम आएगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखना दोस्तों a क्यूब ऐसे की ऐसे ही बराबर, यहाँ पे अपना जो है दोस्तों a का मान कितना है, यहाँ पे दोस्तों अपना a का मान कितना है, तो a का मान है दोस्तों अपने पास 3 क्यों, और a का क्या कर देंगे दोस्तों, सूत्र के अनुसार क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे, प्लस ऐसे की ऐसे 3 इंटू a का मान कितना है दोस्तों 3 क्यों, और क्या लग रहा है दोस्तों उसके स्क्वायर। b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 1, प्लस 3 इंटू a का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3 क्यों, इंटू b का मान कितना है दोस्तों 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 1, तो 1 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो देखना a क्यूब बराबर,
देखिए दोस्तों 3 का जो क्यूब प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, वह प्राप्त होगा दोस्तों 27 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 27 प्राप्त होगा। और क्यू क्यूब जो है अपने पास वह ऐसे की ऐसे प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। और क्यू स्क्वायर ऐसे की ऐसे और इंटू 1 का 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 9, क्यों ऐसे की ऐसे इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो यह होगा दोस्तों 1 होगा, प्लस और 1 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, तो यह होगा अपना 1, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे हम। a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 27 क्यू स्क्वायर और इंटू 1 भी करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 27 ही प्राप्त होगा, प्लस 9 इंटू 1 कितना होगा 9 और प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ जो अपना कॉमन प्राप्त होगा दोस्तों वह कितना प्राप्त होगा, तो वह प्राप्त होगा दोस्तों 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो कॉमन लेंगे दोस्तों हम 9, क्या कर लेंगे दोस्तों हम 9 कॉमन लेंगे और 9 से 27 को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3 क्यों क्यूब प्लस 9 का भाग 27 में कितनी बार, 3 बार, क्यों स्क्वायर प्लस 9 से 9 कटेगा कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ बचेगा अपने पास क्यों और प्लस 1 ऐसे की ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कर लेंगे, इस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं अपने पास हैं, इस कोष्टक में जितनी भी संख्याएं अपने पास हैं सभी को क्या मान लेंगे दोस्तों हम, तो सभी को मान लेंगे हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने माना इसको सभी, इन सभी को m, ठीक है। देखिए a क्यूब बराबर 9 ऐसे के ऐसे, इसको क्या माना दोस्तों हमने m और प्लस 1 ऐसे की ऐसे। तो दोस्तों यह था अपना दूसरा जवाब कि हमें प्राप्त करना था 9m प्लस 1, तो यह दोस्तों अपना प्राप्त होता है 9m प्लस 1। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या प्राप्त करेंगे, 9m प्लस 8 भी प्राप्त करेंगे। और कितना रखना पड़ेगा दोस्तों अब हमें, तो यहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों r बराबर 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो देखना दोस्तों r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, r बराबर कितना रखना है हमें, तो r बराबर रखना है दोस्तों हमें 2 रखना है। r बराबर 2 हो तो ठीक है दोस्तों, r बराबर 2 हो तो a क्यूब बराबर एक b का मान कितना है दोस्तों 3 क्यों प्लस r का मान कितना है अपने पास 2 और यहाँ क्या होगा क्यूब, ठीक है दोस्तों। फिर से वही सर्वसमीका a प्लस b का होल क्यूब जो यहाँ लगाई थी हमने, वही क्या कर देंगे दोस्तों वहां भी लगा देंगे। तो a क्यूब ऐसे की ऐसे बराबर a का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3 क्यों, a का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3 क्यों प्लस 3 इंटू a का मान कितना है अपने पास 3 क्यों का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2 प्लस, तो दोस्तों यहाँ स्पेस नहीं है अपने पास तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इधर 3 इंटू, ठीक है, a कितना है दोस्तों 3 क्यों इंटू b का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना आता 2, तो 2 का क्यूब। तो देखना दोस्तों ये सर्वसमीका किस प्रकार से हमने लिखी, तो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं अब हम। तो 3 का क्यूब कितना प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा दोस्तों 27 प्राप्त होगा और क्यूब ऐसे कैसे प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना प्राप्त होगा 9 क्यों ऐसे कैसे, और इसका क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर, क्योंकि कोष्टक के ऊपर क्या लग रहा था वहां पे स्क्वायर, और इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 कितना प्राप्त होगा 9 क्यों इंटू 2 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास 4 प्लस और 2 का क्यूब कितना प्राप्त होगा अपने पास 8 प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। तो a क्यूब ऐसे के ऐसे बराबर 27 क्यों क्यूब प्लस 3 इंटू 9 कितना हुआ 27 दूनी कितना हुआ दोस्तों 54 हुआ, कितना हुआ 54 क्यों स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 कितना दोस्तों 36 क्यों और प्लस 8, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं,
यहां से कितना कॉमन आएगा दोस्तों अपने पास, तो यहां से जो कॉमन प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो a क्यूब बराबर कोष्टक, तो 9 का भाग 27 में कितनी बार, 3 बार, क्यू क्यूब प्लस 9 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा दोस्तों 6 बार क्यू स्क्वायर प्लस 9 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो यह जाएगा अपना 4 बार क्यों ऐसे की ऐसे प्लस 8। ठीक है दोस्तों, इस पूरे कोष्टक को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, तो इस पूरे कोष्टक को हम मान लेंगे दोस्तों m। पूरे कोष्टक को क्या मान लेंगे दोस्तों, हम m मान लेंगे। ठीक है, तो देखना a क्यूब बराबर 9, इस पूरे कोष्टक को क्या माना दोस्तों हमने, m माना प्लस 8। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त करना था दोस्तों, वहां पे या दर्शाना था कि हमें 9m प्लस 8 प्राप्त करना है। तो दोस्तों अपना कितना प्राप्त हुआ, 9m प्लस 8 प्राप्त हुआ। तो यह था दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि प्रश्नावली 1.1 का था। दोस्तों यह थे अपने प्रश्नावली 1.1 के 5 प्रश्न, और हमने इसके उदाहरण भी किए। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी उदाहरण में आपके किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहां पे दिक्कत है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि प्रत्येक बच्चे तक यह वीडियो पहुंचे। और दोस्तों आपको आगे वाली वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.2 का बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और उसके कुछ उदाहरणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।